कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ मिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिस्ट्री। So hello everyone, this is Mayank and you are welcome to FUK Education. So today we are going to talk about History Class 12 Chapter 1 Bricks, Beats and Bones के बारे में। So हम ये basically this chapter is based on हड़प्पा civilization, but इस हड़प्पा civilization पे जाने से पहले हम इसके पहले की भी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। बट उसके अलावा भी हम देखें रिटन एविडेंस के बेसिस पर हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड। हम सबसे पहले बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। इन प्री हिस्टोरिक पीरियड वी हैव फाउंड नो रिटन एविडेंस, but we found archaeological evidences। उसके बाद हम बात करते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड हमें रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं बट वी आर अनेबल टू डेसिफर देम। बट इस समय की हिस्ट्री हमने केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर लिखी है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम देखते हैं कि हमें रिटन एविडेंसेस भी मिले हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं एंड इवन वी आर एबल टू डेसिफर दीज रिटन एविडेंसेस। इनको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, मतलब हम इनको समझ नहीं पाए हैं, बट हमने केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की हिस्ट्री लिखी हुई है। और उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड में जहां हमको रिटन एविडेंसेस भी मिले हैं एंड वी आर एबल टू डेसिफर देम, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को भी यूज किया है। तो ये है हमारे 3 टाइप के हिस्ट्री के डिवीजन। उसके बाद हम आते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में। जैसा कि हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है पैलियोलिथिक पीरियड, सेकंड आता है मेसोलिथिक पीरियड एंड थर्ड आता है न्यूलिथिक पीरियड एंड फोर्थ आता है चैल्कोलिथिक पीरियड। बेसिकली दिस चैल्कोलिथिक पीरियड वाज कंटेम्पररी टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 बीसी का टाइम पीरियड रहा है हमारा पैलियोलिथिक पीरियड का, जिसमें हम देखते हैं जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको महाराष्ट्र में इसके अर्लीस्ट टूल्स मिले हैं बोरी से। तो पैलियोलिथिक पीरियड में हम देखते हैं कि हम पहले हमारा कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी, हम जंगल पहाड़ पर्वत यहाँ पर घूम रहे थे, ना हमारी कोई प्रॉपर वेशभूषा थी। तो इसी प्रकार हम केवल हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, मतलब शिकार कर रहे थे और पेड़ पौधों से जो भी हमारी सामग्री एकत्रित होती थी उनका उपयोग हम कर रहे थे। उसके बाद देखते थे हम गुफाओं में रहते थे, तो वहीं पर रहते हुए हम पेंटिंग्स भी मिली हमें। जैसे कि हम देखते हैं कि भोपाल के पास एक नजदीक हमको एक ये पैलियोलिथिक साइट मिली है जो से भीमबेटका कहते हैं। उसके बाद हमने इसी समय पर फायर का यूज करना भी सीख लिया था। उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकेंड मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड में 10,000 बीसी से 8,000 बीसी का इसका टाइम पीरियड रहता है। इसको हम मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। इस समय के टूल पहले के टूल की तुलना में थोड़े छोटे हो गए थे, इसलिए हम इनको माइक्रोलिथिक टूल्स भी बोलते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पशुपालन की या हमारे डोमेस्टिकेशन की, हम जानवरों को पालने लगे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि फूड की और भी नई नई वेराइटीज आने लगी थी। उसके बाद थर्ड हम आते हैं न्यूलिथिक पीरियड पे, या इसे हम नवपाषाण काल भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 8,000 से लेकर 2,000 बीसी रहा है, जैसे हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूलिथिक एज में हुई थी वो है हमारा एग्रीकल्चर, जहां से हमारी एग्रीकल्चर की या कृषि की शुरुआत हो गई थी, जिसके एविडेंसेस हमें सबसे पहले कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ हमारे पाकिस्तान वाले रीजन में पाया जाता है। और यहीं से हम देखते हैं कि हमने जैसा कि मेसोलिथिक पीरियड में देखा कि डोमेस्टिकेशन की यहाँ से शुरुआत हो गई थी, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होने लगा था। और यहाँ पे कुछ टाइप्स की पॉटरी जिन्हें मटके बोलते हैं वो भी बनने लगे थे। तो न्यूलिथिक एज के बाद हम एंटर करते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड में। तो इसी चैल्कोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड है 2000 से लेकर 700 बीसी। चैल्कोलिथिक एज मींस, चैल्को मतलब कॉपर और लिथिक मींस स्टोन। तो ऐसे टूल्स हम उस समय बनाते थे जिसमें कॉपर और स्टोन को मिलाकर बनाते थे, इसीलिए इस फेज को चैल्कोलिथिक पीरियड बोला गया है। सो स्टोन एंड कॉपर टूल्स आर यूज्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि पेंटेड पॉटरी भी आ गई थी इस समय पर, और साइट्स लाइक इनामगांव एंड अहार। तो हमको चैल्कोलिथिक पीरियड की ये 2 साइट्स मिली हैं जिनके बारे में इसमें लिखा गया है।
तो इनाम गांव जो साइट है ये हमारे महाराष्ट्र में पाई जाती है और अहार जो साइट है ये हमारे राजस्थान में पाई जाती है। ये दोनों चैल्कोलिथिक एज की साइट्स हैं। उसके बाद इसी समय से हमारा फार्मिंग डेवलप्ड हो गया था और ट्रेड भी एस्टेब्लिश हो गया था। तो इसी चैल्कोलिथिक पीरियड के ही हम समकालीन या कंटेम्प्रेरी देखते हैं तो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिस पर हमारा ये चैप्टर ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स बेस्ड है। तो इसी के बाद हम उस चैप्टर पे आगे बढ़ते हुए उसे जानते हैं। सो द हड़प्पान सील, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत होने से पहले सबसे पहले हमें जो उसका आर्टिफैक्ट मिला था वो हड़प्पान सील ही थी, जिसको देखकर हमें लगा कि ये सील किस चीज के लिए है, इसका किस चीज के लिए, किससे बनती थी, इसका उपयोग किस चीज के लिए हुआ करता था उस समय। तो हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, हड़प्पान सील। द हड़प्पान सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे यूनिक आर्टिफैक्ट जो हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड मिला वो थी सील। उस सील को देखने के बाद हमारे मन में प्रश्न आया कि सील किस चीज के लिए है, इसका उपयोग किस चीज, मतलब इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता होगा, और ये सील जो है वो किस चीज से बनी हुई है, इस पर ये चित्र बने हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये ऊपर साइंस बने हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये किस चीज का चित्र है, ये हमें कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमने 3 फेज पढ़े, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का टाइम है, जहां पर हमें कोई रिटर्न एविडेंसेस तो मिले हैं बट हम उनको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो जो भी हमने हिस्ट्री लिखी है इस समय की वो केवल हमने इन आर्टिफैक्ट्स, इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर ही लिखी है। उसके बाद देखते हैं दीज सील्स, जो हड़प्पन सील जो है ये किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। स्टेटाइट नाम का एक स्टोन या पत्थर आता था, उसी से ये सील्स बनी है। Seals like this one often contains animal motifs and signs from a script that remains undeciphered। तो देखो इस सील पे हम देखते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के मोटिव्स या चित्र मिले हैं, जैसे कि ये यूनिकॉर्न टाइप का, यूनिकॉर्न जैसा एक मोटिव उस पे बना है। मोटिव मतलब इस चित्र को बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के हाथी के, गेंडे के, ऐसे ना जाने कितनी सील्स पे अलग अलग प्रकार के हमको ऐसे मोटिव्स मिले हैं। और कुछ इस प्रकार के साइन मिले हैं जो मछली के हैं, जो कि हम अभी भी डेसिफर नहीं कर पाए, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये जो साइन बने हैं ये किस चीज से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम आते हैं, yet we know a great deal about the lives of the people who lived in this region from what they left behind their houses। तो हम फिर भी इसकी हिस्ट्री जो लिखते हैं या इसका इतिहास जो जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का, वो किस चीज के बेसिस पर जानते हैं। तो हमें बहुत सारे यहाँ पे हाउस मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, मतलब किस प्रकार की ज्वेलरी या आभूषण पहनते थे, कुछ टूल्स मिले हैं या उपकरण मिले हैं जिनका उपयोग वो अपने लिए करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सील्स मिली हैं, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसा कि हमने कहा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर ही हमने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लिखा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटन एविडेंस मिले हैं बट वी आर अनेबल टू डेसिफर देम। तो ये रही हमारी हड़प्पान सील। उसके बाद हम आते हैं, लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट। हम क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं और हम कैसे बाकी इंफॉर्मेशन को इससे समझते हैं। सो वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज। तो हमने कुछ, मतलब जितने भी हमारे इतिहास लिखने वाले इतिहासकार हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने इंटरप्रिटेशन उस समय के दिए हैं, क्योंकि हमको इसके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी तो रही नहीं है उस समय की। सो ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आर yet unknown and may even remain so। तो आज भी हम कुछ चीजें ऐसी रही है हड़प्पा सभ्यता से जिनके बारे में हम जानकारी निकालने में असमर्थ हैं, परंतु फिर भी हमने इसके बारे में बहुत सी जानकारी जो है हमारे इतिहास की निकाल ली है और उसी के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। सो जब हम अपने अतीत को पढ़ेंगे तभी हम अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। सो इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास रचेंगे। इसी के साथ हमारा हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।